गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजो टीचिंग पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर को कराने वाले हैं और इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा और उसके एक्सरसाइज भी कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें सीखेंगे कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं और अगर बड़े से बड़े संख्या का अगर हमें स्क्वायर रूट्स दिया जाएगा फाइंड करने के लिए तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि उन्हें भी सीखने का एक मौका मिले। क्लियर? तो बढ़ते हैं हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले समझिएगा, अगर कोई भी मान लीजिए संख्या आपकी ये दे रखी है कि अगर आपको संख्या दे रखी है, मान लीजिए अगर आपकी 2 to 5 लिखा हुआ है इसमें, तो हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? और अगर आपकी संख्या और लिखी हुई है, अगर आपकी संख्या मान लीजिए इसमें ये लिखी हुई है तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। कहने का मेरा मतलब होता है स्क्वायर्स नंबर्स को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताता हूँ। ये आपकी संख्या अंडर रूट में 2 to 5 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसका एक पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन का। एक तो होता है फैक्टराइजेशन का, एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन, और इसका दूसरा जो सेकंड मेथड होता है वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आइए मैं इसको दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले समझ लीजिएगा, इसको हम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो नंबर फर्स्ट, फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है पहले ये समझिएगा। अगर संख्या लिखी हुई है, कोई भी दे रखी है, ये 2 to 5 लिखा हुआ है, तो ये संख्या हमारी किससे डिविजिबल है। पहली बात डिविजिबिलिटी आनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसको डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड देते हैं। ये 3 से डिविजिबल है, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 7 जा 21, 1 बचा और 5 15 हो गया, 3 5 जा 15। अभी फिर से इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से ये जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और ये जाएगा 5 से। अब ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, 5 5 तो 25 और ये 5 बन जा 5। क्लियर हो गया? अब इसको हम लिखेंगे किस तरीके से। हमारी संख्या लिखी थी 2 to 5, 225 लिखी हुई थी, तो हम इसको अंडर रूट में जब लिखेंगे तो ये संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में 5, यानी कि इसके हमारे 2 2 के पेयर्स बनते हैं। पेयर्स जो बन जाते हैं उनमें से हम एक एक डिजिट बाहर ले लेते हैं, यानी कि जब एक एक डिजिट बाहर लेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आएगा। इतना आपको क्लियर हो रहा है ना। मेरा कहने का मतलब होता है जो फैक्टराइजेशन होता है, जो हम अब तक सीख चुके थे, जो अब तक हमने किया है, हमें वैसे ही करना है। अब लॉन्ग डिवीजन भी मेथड हमने सीखा तो कई बार है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको करेंगे किस तरीके से। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है, इसे हम आसान सी भाषा में इसमें समझने वाले हैं। देखिएगा, जो संख्या हमारी लिखी हुई है, अब इसका जो दूसरा वाला जो मेथड है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये संख्या लिखी हुई है 2 to 5, इतना तो आपको दे रखा है। अब इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है, तो यूज हम किस तरीके से करते हैं ये समझ लीजिएगा। यही चीज जरूरी होती है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें पीछे से 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। सबसे पहले चाहे संख्या कितनी बड़ी क्यों ना दे रखी होती है, उसके हम पीछे से 2 2 के पेयर्स बना लेते हैं। एक पेयर ये बन गया और एक संख्या का पेयर ये बना। अगर 2 2 के पेयर्स नहीं बनते हैं तो हम हम एक ही मेथड करते हैं। जो हमारी संख्या दे रखी होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे 3 डिजिट की हो, चाहे 4 डिजिट की दे रखी है, 5 की दे रखी है, 6 की दे रखी है, 7 की हो, 8 की हो, 9 की हो, या कितने भी डिजिट की क्यों ना नंबर दे रखा हो, समझ रहे हैं आप। तो आपको करना ये है, पीछे से केवल 2 2 डिजिट के पेयर्स बना लीजिए। पेयर्स बनाने के बाद आपको इतना करना है कि इसमें अगर एक संख्या सिंगल डिजिट में रह रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, रहने दीजिए। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये जो संख्या दे रखी है वो नियरेस्ट किस संख्या के स्क्वायर का नंबर है। पहली बात ये हमारा 1 का स्क्वायर हम करते हैं, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा और 1 बन जा 1 होता है। क्लियर हो रहा है? अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना बचा, 1 बचा। अब अगले वाले पूरे पेयर का उतार लेते हैं हम। यहाँ पे जो भी संख्या का पेयर होता है हम उसको उतार लेते हैं पूरा।
जो संख्या का स्क्वायर हमने यहाँ पर किया था उस नंबर को हम ऐड कर लेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 को ऐड करते, 1 है तो 1 को ऐड करते। अब 1 और 1 हमने ऐड कर लिया यहाँ पर, तो कितने हो गए? 1 और 1 हो गए 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम कौन सा डिजिट रखेंगे, इस जगह पर कौन सा डिजिट रखेंगे कि हमारी संख्या ये वाली पूरी डिविजिबल हो जाएगी। और एक बात और, यहाँ पर जो नंबर रखेंगे वो नंबर हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी तो स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये कितना दे रखा है, 25 दे रखा है पीछे। अब 25 आपको पता है, मैं एक ट्रिक और बताऊंगा जिससे आप जितने भी संख्या होती है जिनके पीछे यूनिट प्लेस पर 5 दे रखा होता है उनके स्क्वायर रूट्स किस तरीके से और स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करते हैं, मैं बिल्कुल एक आसान सी भाषा में एक ही स्टेप में करके बताऊंगा आपको, ठीक है। उसकी एक छोटी सी वीडियो में आपको बनाऊंगा जिससे कि आपको आसान सी भाषा में समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखिएगा ये संख्या जो दे रखी है 5 हमेशा 5 के स्क्वायर करने पर ही मिलता है आपको, तो यहाँ पर आप 5 रख के देख लीजिए, समझ में आ रहा है। जो संख्या हमने यहाँ पर रखी है उसी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि अगर हमने 22 दे रखा था और 5 रख लिया तो इसमें 5 का यह मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना हो जाता है, 25 5 से 125 होता है। अब जब ये 125 हो गया तो ये हमारा पूरा चला जाता है, डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कौन सा डिजिट रखेंगे, जो डिजिट हमारे यहाँ पर है वही डिजिट हमारे यहाँ पर आना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब हो गया कि √225 का जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसका कितना आएगा आंसर, 15 आएगा। आप दोनों मेथड से करेंगे तो दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। इतना तो आपको क्लियर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीखना है, सीखते हुए करना है, रटना कुछ नहीं है। बस आप इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल आसान से भाषा में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो एक्सरसाइज में आपको कराने वाला हूँ तो जरा ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल आसान से भाषा में मैं समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो हम इसमें एक ही क्वेश्चन समझेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए और आ जाएगा। इतना मैं डेफिनेट कह सकता हूँ कि आपको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये डेफिनेट समझ में आएगा। क्लियर है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है एक्सरसाइज का, जरा समझिएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी है 3A। इसमें जो क्वेश्चन आपका पहला लिखा हुआ है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको बताना है कि कौन सी संख्या आपकी स्क्वायर्स हैं और कौन सी संख्या नहीं है। इसमें पहली संख्या का पार्ट पहला दे रखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें फर्स्ट का पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें संख्या लिखी हुई है 441। क्लियर है ना। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। प्राइम फैक्टर करेंगे तो आप इसमें किस तरीके से करेंगे, तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसके जो फैक्टर्स करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये 441 लिखा हुआ है। तो प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको अभी बताए थे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसको जब 3 से डिविजिबल करेंगे तो ये जाएगा 3 × 3। क्लियर हो गया। और ये 3 से कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर कितने बचे 4, 14 हो गए, तो 3 4 12 हो गए। क्लियर हो गया। और यहाँ पर कितना बचा, 3 से ये जाएगा 7 टाइम, 3 7 21 हो गया। अब इसको 3 से फिर से डिविजिबल करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 4 12 और 3 9 से 27। क्लियर। अब ये 3 से तो जाने वाला है नहीं, अब 7 से करिए इसको, 7 7 49 और 7 7 7 बन जाए 7। अब इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जो संख्या आपकी दे रखी है 441 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो ये संख्या आती है 3 × 7 अब चूंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट्स में दो के पेयर्स बनाते हैं, जैसे कि आपसे अभी कहा था। तो ये 3 × 7 कितना आ गया 21, और 21 जब आपका पेयर्स बना के आ रहा है तो क्या ये स्क्वायर्स होगा या नहीं होगा, यस बिल्कुल होगा, ये स्क्वायर नंबर दे रखा है। सेकंड जो पार्ट दे रखा है 576, ये संख्या लिखी हुई है। अब 576 के हम फैक्टर करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसको 2 से डिविजिबल करिए, 2 2 4
1 बचा 7, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। अब फिर से इसको 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 से जाएगा 144 टाइम और 2 से फिर से ये देखिए जब तक ये 2 से डिविजिबल होगा करते जाइए। 2 से जाएगा 2 7 14, 2 जा 4 और 2 से जाएगा 36 टाइम और 2 से कितनी बार जाएगा 18 टाइम और 2 से जाएगा 9 टाइम और 3 से जाएगा 3 टाइम और 3 से जाएगा 1 टाइम। क्लियर हो गया? तो इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे। अब मैं यहीं पर इसके फैक्टर्स लिख देता हूँ। 576 संख्या लिखी हुई है 576, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 और इसके 4 पेयर बनेंगे। 4 में से एक संख्या आप ले लीजिए 2 2 और 2 और ये 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। तो हमारी किस संख्या का फैक्टर्स है या किस संख्या का स्क्वायर नंबर है 24 का है। तो ये कहने का मतलब स्क्वायर नंबर है, यस ये एक स्क्वायर नंबर दे रखा है। तो क्लियर हो रहा है? अब इसके सभी पार्ट्स आपको एक जैसे दे रखे हैं तो बिल्कुल सेम है, यही प्रोसीजर आप अप्लाई करिएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है, हम आपको एक बार फिर से करा देंगे। क्लियर है ना? अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, इनमें से एक आंसर है जो आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किस किस संख्या के परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हमें मेथड तो इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि हमें कौन से मेथड से करना है। हम इसको 2 मेथड से आसान से आसान कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया था आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है ना? तो इसको देखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किस संख्या के हैं जरा आइए देखते हैं। तो उसको हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हो रहा है? बाई पीएफ। तो ध्यान दीजिएगा ये संख्या तो लिखी हुई है 1 2 2 5। इस संख्या के हमें पीएफ निकालने परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं इसको लिए। ठीक है, ये हमें बताना है। अभी हमारी संख्या किससे डिविजिबल है 5 से। 5 2 जा हो गया 10 और 5 से ये कितनी बार जाएगा 10 हो गया 2 बचे और 2 5 2 जा 10 और 5 4 जा हो गया 20। तो 5 4 जा 20 और कितने बचे 5 5 से 25। अब ये 5 से फिर से डिविजिबल है तो 5 से जाएगा 4 टाइम और 5 9 जा 45 और 7 से जाएगा 1 टाइम। क्लियर हो गया? अब देखिए जिस संख्या के जो पेयर्स हैं अगर वो इस मतलब इवन नंबर में आते हैं जिसके पेयर्स बन जाते हैं वो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा और जिसके पीएफ के जो मतलब फैक्टर्स आते हैं पीएफ आते हैं जिसकी संख्या के उसके अगर पेयर्स नहीं बनते हैं तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो संख्या लिखी हुई है 1 2 2 5 इसके जो नंबर्स आते हैं पेयर्स में है या नहीं है देखिए जरा 5 × 5 × 7 × 7। अब इसमें पेयर तो बन रहे हैं तो ये किस संख्या का स्क्वायर हो गया 5 7 जा 35 का ये क्या बन जाएगा स्क्वायर नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया ना? अब देखते हैं दूसरे वाले को। सेम प्रोसेस हम इसको करेंगे बाई पीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें देखिएगा 2601 लिखा हुआ है। अब 2601 हमारी किस संख्या का स्क्वायर नंबर है? समझ में आ रहा है? तो उसको पहले 3 से काट लीजिए तो ये 3 से जाएगा 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24 2 बचे 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। अब इसको हम 3 से फिर से डिविजिबल करेंगे तो ये जाएगा 3 2 जा 6 और 2 बचे यहाँ पर और 6 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। अब ये संख्या हमारी ऐसी है जो किसी से नहीं जाती। 17 का स्क्वायर नंबर दे रखा है तो 17 का 17 टाइम और 17 से जाएगा ये 1 टाइम। क्लियर हो गया ना? अब इसके पेयर्स बन रहे हैं या नहीं? यस इसके पेयर्स बन रहे हैं तो उसके जो पेयर्स बन जाएंगे तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसके पेयर्स नहीं बनेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 2601 इस संख्या के फैक्टर्स हो गए आपके 3 × 3 × 17 × 17। अब चूंकि इसमें पेयर्स बन रहे हैं तो हमारी किस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 17 तो ये आ जाएगा 51 का स्क्वायर। इस संख्या का स्क्वायर है 51 का। तो ये स्क्वायर नंबर है या नहीं? यस ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये वाली भी संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर भी आप यस
लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि पेयर्स तो बन ही रहे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आगे के जो सवाल दे रखे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, और आप चाहें तो उसको दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है ना। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, और उसको आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बताना है कि संख्या किसका स्क्वायर रूट होगी, और इसमें ये बताना है आपको किस छोटी से छोटी संख्या का इस संख्या में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे तो आपकी एक संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, और ये किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा समझते हैं भाई। हम पीएफ यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हमें बताने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो संख्या की क्या लिखी हुई है 3675 ये लिखी हुई है, इसमें हम किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। सबसे पहले तो हम इसके पेयर्स बना के देखते हैं किसकी संख्या के इसके पेयर्स बन जाएंगे। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब इसके फैक्टर कौन से आएंगे, ये देखिएगा। तो ये हमारी संख्या किससे डिविजिबल है, सबसे पहले तो ये 3 से डिविजिबल हो गई, तो 3 से देखिएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 3 से डिविजिबल हो गया, 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 5 से ये जाएगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब ये 5 से फिर से जाएगा 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। 7 से ये जाएगा 7 से 7 टाइम और 7 से जाएगा 1 टाइम। समझ में आ रहा है। तो आपको पहले से क्लियर हो चुका होगा कि इसमें किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें किसका पेयर नहीं बन रहा है देखिएगा, इसमें 5 का बन रहा है, 7 का भी बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा भाई। जब 3 का पेयर बन ही नहीं रहा है तो किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा जरा यहाँ पर ये है 3675। अब हमने इसके फैक्टर्स कर दिए तो ये आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सही है, इसका पेयर बन गया, इसका भी बन गया। पेयर किसका नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी शुड मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पर देखिएगा क्लियरली देयर इज नो पेयर, देयर इज नो पेयर ऑफ 3 का कोई पेयर नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं इसके बाद यहाँ पर करता हूँ, सो वी मल्टीप्लाइड बाई 3। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3675 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी संख्या के पेयर्स जो बनेंगे 3 3 5 5 7 7, ये इसके पेयर्स बन जाएंगे। अब ये संख्या किस संख्या का स्क्वायर रूट बन गई, तो इसे देखिएगा ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 7, 3 7 जा 21 और 21 5 से 105। तो ये वाली संख्या जो हमारी है इसका स्क्वायर रूट बनेगी 105 का स्क्वायर रूट बन जाएगी। क्लियर हो गया ना। सेकंड पार्ट मैंने नोट कर दिया है, तो इसमें देखिएगा इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, पहले वाले क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से नहीं समझ पाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अब इसमें आपको एक बार फिर से क्लियर करूँगा तो हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे बाई पी एफ। जरा ध्यान दीजिएगा 2 1 5 6 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पेयर्स किस किस के बन जाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले तो उसको हम 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 1 जा 2, न जाने का 0 लग जाएगा यहाँ पर, और 2 7 जा 14 और 1 बचा, और 2 8 जा 16। क्लियर हो गया। अब ये 2 से फिर से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा और 2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18। तो 7 से देखिएगा 7 7 जा 49 हो गया। क्लियर है ना। और ये 7 7 जा 49 फिर से हो जाएगा। अब ये 7 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब ये जाएगा 11 से ये जाएगा 1 टाइम। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि संख्या हमारी इसके फैक्टर्स में किसका पेयर नहीं बन रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर किसका पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा
तो इसको मैं लिखूंगा आगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 2156। अब 2156 है, अब हमने इसके पेयर्स लिखे तो कौन कौन से बन जाएंगे, 2 2 और 7 into 7। और पेयर इसका आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पेयर आपको 11 का दिखाई नहीं दे रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो उसको देखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा देयर इज नो पेयर ऑफ 11, क्योंकि 11 का इसमें पेयर नहीं बन रहा है। सो b मल्टीप्लाइड बाई 11। जब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जरा समझिएगा, तब इसके पेयर्स क्या क्या बन जाएंगे। तो इसके पेयर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में 11। समझ में आ गया। अब इसमें दो के पेयर्स बना लीजिए, पेयर्स बन जाएंगे, इसमें से एक संख्या बाहर, एक संख्या इसमें से और एक इसमें से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 11। तो 2 मल्टीप्लाई में ये कितना हो गया 77, और 77 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है आंसर, 154 आ जाएगा। तो ये वाली जो संख्या होगी हमारी, इसमें हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 154 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना था, समझ तो गए होंगे आप। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन को 4 यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, जरा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हो बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो अभी आपने क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो जरा देखिएगा किस तरीके से करते हैं। इसमें जो संख्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1575। तो उसके हम सबसे पहले पीएफ निकालेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है 1575। अब 1575 के पेयर्स बनाएंगे, इस तरीके से इसके पेयर्स बन जाएंगे। अभी हमारी संख्या किससे डिविजिबल है, तो ये संख्या हमारी किससे है, 3 से। तो 3 से देखिएगा 15 और 3 2 6 और 3 5 15। अभी 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये जाएगा 3 1 3 हो गया, और यहाँ पर बचे 3 7 21 और 3 5 15। अब ये डिविजिबल किससे होगा, 5 से होगा या 3 से। 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो ये चला जाएगा 5 3 से 15, क्लियर हो गया। और 5 5 से 25। अब ये 5 से फिर से जाएगा, तो 5 7 35 और 7 1 7। अब इसके जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशंस निकाल लिए उसको देखिएगा यहाँ से। तो इसके हमने निकाले 1575 के फैक्टर्स, कितने निकाले अभी, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 7। क्लियर हो रहा है। तो उसमें हमें किस संख्या को हटा देना है यहाँ से, मतलब डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए इसके पेयर्स क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो इफ बी डिवाइडेड बाई 7 देन जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3 3 5 इंटू 5 इंटू में 7, और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गए। अब इसके जो पेयर्स बनेंगे इसके किसके बन जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 3 और 5 इसमें से एक डिजिट बाहर लीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 15 आ जाएगा। देखिए आंसर तो इसका आ जाएगा 15, और किस संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। 7 का हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 का सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, जरा इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आपका उसी तरीके से करना जैसे हमने अभी पहले वाला किया था, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो संख्या लिखी हुई है 9075 है। अब इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या का डिवाइड करेंगे, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर में मिल जाएगा। देखिए इसका हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, पीएफ से। तब देखिएगा इसमें जो संख्या है 9075 दे रखा है। अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले। तो ये संख्या हमारी किससे डिविजिबल है, इसको हम पहले हम 5 से कर लेते हैं। तो ये चला जाएगा 5 बन 5 और 5 8 40 और 5 बन 5 और
5 5 से 25, क्लियर हो गया। अभी ये किससे जाएगा, 5 से फिर से कर लीजिए, तो 5 से जाएगा 5 3 जा 15, 3 बचे 5 6 जा 30 और इसमें 5 5 जा या 5 3 जा 15। अभी किससे जाएगा, 3 से डिविजिबल है तो ये चला जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब ये जाएगा 3 से तो जाने वाला नहीं है, अभी 11 का स्क्वायर होता है, 11 बन जाए 11 और 11 बन जाए 11 से जाएगा ये 1 टाइम, क्लियर हो गया। अब इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसमें किस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा 9075 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 11 और इंटू 11, इसके पेयर तो ये बन गए। 3 का डिवाइड दे देते हैं, तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे देन अब देखिएगा इसके बाद से यहाँ से देखिएगा तो संख्या क्या बचेगी, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई 11, तो इसमें हम जो आंसर बताएंगे वो हमारा कितना आ जाएगा, 5 इंटू 11, तो आंसर कितना आएगा 55 आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर हो गया। यानी कि अगर हम संख्या में जो संख्या दे रखी थी उसमें हम 3 से डिविजिबल कर देते हैं, 3 से डिवाइड देते हैं, तो हमारा आंसर जो बचेगा वो 55 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा, क्लियर हो गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। इसमें लिखा हुआ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको करने के वैसे कई तरीके हो सकते हैं, आप किस भी मेथड से करना चाहें, लेकिन आप कर तो पाएंगे। इसमें सिंपल मेथड क्या होता है इसका, हम वो आपको आसानी से बता देते हैं। देखिएगा आप जानते हैं सबसे पहले तो कि 3 डिजिट का, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, तो 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो क्या होता है 100 होता है, जो कि कितनी संख्या का होता है 10 का होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, जो कि 3 डिजिट का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें इससे कम डिजिट 9 की, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। और इसमें आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, और यहाँ पर 8 का करेंगे, 8 का कितना होता है 64 होता है। तो अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। लार्जेस्ट 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो होता है 81 ही होगा। क्यों होगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, बिकॉज 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। सो यहाँ पर तब देखिएगा जो आपका 10 है, 10 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है 3 डिजिट का। इससे छोटा आपका 9 है, और 9 से छोटा तो आपके कई डिजिट चलते रहेंगे, तो इसमें 9 का स्क्वायर आपका छोटा होगा ना, स्मॉलेस्ट होगा, इससे होगा। यानी कि अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो गया, और 100 का स्क्वायर ज़्यादा है किससे 81 से, तो 2 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है आपका 81 है, 81 होगा। समझ में आ रहा है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 100 है, और 100 से छोटा जो डिजिट बचेगा वो क्या बचेगा 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर ये आपको क्या हो जाएगा लार्जेस्ट 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स बराबर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जरा इसको देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। तो आइए देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें, देखिएगा वी नो दैट, सबसे पहले हमें ये पता है कि इसका 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 999 होती है।
अब 999 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये किस संख्या का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 999 संख्या जो हमने मान ली है, अब इसको अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखने वाली बात होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, पीछे से 2 2 के पेयर्स बनाते हैं, समझ में आया। जब 2 2 के पेयर्स बनाएंगे तो हमारी एक संख्या सिंगल रहेगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो संख्या होती है उसके नियरेस्ट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है हम देखते हैं। तो ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनना है, तो 3 3 9 हो गया। अब जितनी संख्या हमने यहाँ पर स्क्वायर में ली है उतनी को हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब ये संख्या तो हमारी चलेगी, 3 3 9, यहाँ पर हमारा क्या बचा, 0 बचा, क्लियर। और इस वाली संख्या का पेयर लेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, 99 ले लिया। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखेंगे कि हमारी जो परफेक्ट स्क्वायर की समथिंग आ जाएगी, समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ पर भी हम 1 रखेंगे, 61 बन जाए, 61 हो गया। इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब होता है ये वाली जो संख्या है 31 का क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, समझ में आ रहा है। और इसमें से हम कितना घटाएंगे तो हमारी संख्या एक स्क्वायर बन जाएगी। जो इसमें रिमाइंडर बचा ये वाला उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, समझ में आ रहा है। तब जरा ध्यान दीजिएगा, नाउ इसमें जो संख्या बचेगी 999 में से 38 को माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 6 और 9। तो जो संख्या बचेगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये वाला। और परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये जो 31 लिखा हुआ है ना, ये वाला एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको कैसा लगा, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को एटलीस्ट लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा हमारे वीडियोस को। और इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित बने रहिए, एंड टेक केयर एंड गुड बाय एंड बाय बाय।